दो से अधिक, दो नहीं बल्कि दो से अधिक निवेश का समय लगे। तो दो से अधिक निवेश का समय लगने का मतलब कम से कम 3, अधिकतम चाहे जितना, है ना। और दूसरे भाव में हम कह सकते हैं दूरात होते आगे मिलेगा एक सूत्र, है ना। दूर से पुकारा जाए, यानी जब किसी वर्ड का उच्चारण इस तरह किया जाए कि ऐसा लग रहा हो कि हम किसी को पुकार रहे हैं, दूर से पुकार रहे हैं या दूरगामी किसी व्यक्ति को पुकार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वर्ड में क्या हो जाएगा, बहाव आ जाएगा पुकारने। जैसे ए है जिसे हम लोग बोलते हैं कलवा है रे, तो रा में जो ए है वो देर तक हमारा क्या हो उच्चरित होता है ना। तो पुकारने वाले जो वर्ण होते हैं उसमें स्वरों का जो उच्चारण होता है वो देर तक होता है, अपने आप को क्या बन जाता है, पुलित बन जाता है, आगे चलकर दूरा होते मिलेगा, है ना। तो इस तरह का ये पुलित वर्ण हमें ज्यादातर पुलित वर्ण के बारे में जानकारी रहती है ना। परग्रीय वर्ण किसे कहते हैं, अब यहाँ सबसे पहले इसी की चर्चा होगी। परग्रीय वर्ण किसे कहते हैं, पहले हम परग्रीय वर्णों को समझेंगे, कहाँ कहाँ परग्रीय संज्ञा हो सकती है या किन वर्णों की परग्रीय संज्ञा होती है, और उसके बाद कोई स्वर दिख जाए तो वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। समझ गए ना। तो अब जानिए इसके लिए सबसे पहला सूत्र दिया गया इदु देद दुई, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद आपका सूत्र दिया गया पहला सूत्र इदु देद दुई वचन, वचनम प्रागृहम, इस तरह है इदु देद दुई वचनम प्रागृहम। ये आपका पहला सूत्र है किसका, परग्रीय संज्ञा का। परग्रीय संज्ञा का सूत्र है, सब संज्ञा सूत्र कर रहे हैं। तो इसका जब विग्रह किया जाएगा, यहाँ विग्रह क्या होता है, ईट धन ऊत धन एत धन द्विवचनम, है ना, धन प्रागृहम, इदु देद द्विवचनम प्रागृहम। अब यहाँ ईट का मतलब क्या था, ईट काला से लोप हो जाएगा। अब यहाँ ईट आपका अनुबंध नहीं है, केवल संज्ञा तक ही सीमित रहेगा, इसलिए इसका मतलब क्या होगा बड़ी। यहाँ भी तत्काला या कालांतर से संज्ञा करेंगे, तत्लोपा से लोप करेंगे, या डायरेक्ट अपरा तत्काला, है ना, इस संज्ञा की जाएगी। यहाँ भी आपका अनुबंध नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बड़ा। यहाँ पे एक का ताकत अपना तत्काला से लोप बचेगा क्या, करे हैं द्विवचन, यानी किसी पद के द्विवचन के अंत में क्या दिखाई दे, बड़ी बड़ा ए दिखाई दे, उन पदों की क्या होती है। किसी पद के द्विवचन के अंत में या बड़ी ई बड़ा या ए दिखाई दे, उन पदों की क्या होती है, परग्रीय संज्ञा। और इसके बाद यदि कोई स्वर से प्रारंभ होने वाला वर्ण या इसके बाद कोई क्या मिले, स्वर से प्रारंभ होने वाला या कोई स्वर दिखाई दे जाए, यानी परग्रीय संज्ञक बड़ी ई बड़ा ऊ ए से अंत होने वाले पदों के बाद कोई स्वर दिखे, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे अमीधन ईसा, क्या है अमीसा, क्या है देख लीजिए, हरी धन को है, अच्छा अमीका भी है, मासूमात में है, ठीक है देख लीजिए, कहाँ क्या देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, हरी धन। सबसे पहले किसका, बड़ी बात क्या कहा, हरी धन। अब हमारा ए तो से कोई लेना देना नहीं, संपूर्ण से केवल स्वर से लेना देना, इधर है लेना देना। हरि हम देखते हैं कहाँ पर है, हम देखते हैं हरि का दिया, हरि का हरि 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 ये रूप बनता है ना, हरिम हरि हरिम हरि हरिम हरि 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 बनता है, इसका है ना यहाँ हरि यहाँ हरिम ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमें ध्यान देना है,
जो ये हरि पद हमारा द्विवचन का है और इसके अंत में क्या है गड़ी, ऐसी स्थिति में इसकी कौन सी संज्ञा होगी, गड़ी संज्ञा हो गई। और पृथ्वी संज्ञक वर्णों के बाद क्या दिखाई दिया, तो यहाँ संधि कार्य नहीं होगा, हमारा हरि तो ही रह जाएगा। समझ गए ना पहला एग्जाम्पल। दूसरा है क्या, विष्णु क्या कह रहा है, विष्णु यही कह रहा है ना। अब यहाँ हम देखिए विष्णु का रूप चाहते हैं, विष्णु ये सब रहेगा ना, विष्णु और विष्णुरवः इस तरह ना। उसके बाद विष्णु 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 ना, यहाँ पे हमारा विष्णु कहाँ का रूप है, द्विवचन का है। द्विवचन के अंत में क्या है, बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ है तो इसकी कौन सी संज्ञा हो गई, संज्ञा हो गई। और इसके बाद क्या है, कोई भी स्वर है तो हमारा यहाँ भी संधि कार्य विष्णु क्लियर। संधि आपको नहीं करनी है, इसके लिए धातु का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। समझ गए ना, धातु में शब्द ठीक है। आगे लिखा गया है गंगे अमु। नेक्स्ट क्या है, गंगे अमु। गंगे अब गंगा का रूप चाहते क्या होता है, गंगा गंगे गंगा। उसके बाद गंगाम गंगाम गंगे गंगाना होना चाहिए ना, अच्छा इसलिए गंगा ठीक है। तो हमें कहाँ देखना है, द्विवचन। द्विवचन में देखिए गंगे बना अंत में क्या है, यानी पद के द्विवचन के अंत में ए है, इसलिए क्या होगी, पद संज्ञा क्या है, बाद में ईश्वर है, यहाँ में संधि कार्य नहीं होगा, हमारा क्या बन जाएगा, गंगे अमु। कोई दिक्कत अगला क्या दिया था, पचेते। देखिए आधार का दे दिया है, कितना सुंदर है ना। इसीलिए मैंने कहा किसी पद के द्विवचन के अंत में मतलब धातु हो चाहे शब्द हो ना, मचेते इमो इमो है ना। तो ये कहाँ का रूप है, देखिए आपने पद देखा, पचते पचते पचनते पचनते बिल्कुल धातु की तरह चला है। ये कहाँ का रूप है, द्विवचन का रूप है ना। द्विवचन के रूप के अंत में क्या दिखाई दिया, एक बाद में यहाँ क्या है, यहाँ भी संधि कार्य कोई दिक्कत। द्विवचन करते हैं, देखो इसकी व्याख्या तो आप जानते हैं, फिर भी यहाँ लिख लीजिए पत्र में है। और इतना जरूर जानिए, जब तक प्लुत संज्ञा के सूत्र आपको मिलते रहेंगे, पिछवा लाग रही कुल के ये कहता है कि किसी पद के अंत में यदि बड़ी ई बड़ा ऊ तथा कहा द्विवचन के अंत में, किसी पद के द्विवचन के अंत में बड़ी ई बड़ा ऊ तथा ए हो, है ना, तो उसकी क्या जाती है, परकीय संज्ञा। हम जानते हैं कि परकीय संज्ञक वर्णों के बाद क्या है, कोई भी स्वर है तो संधि कार्य नहीं होता। ये व्याख्या हमेशा साथ रहेगा, लिखना बाकी जानना, ठीक है। ये सबके पीछे लग रहे हैं, इसके भी, अधसोमात के भी, निपाते का जनांग के भी, बोध के भी, समुद्र साकल्य सेताओ, जहाँ जहाँ आपको मिलेगा क्या, पृथ्वी संज्ञक सूत्र। हो गया, हो गया। हालांकि समुद्र साकल्य सेताओ नाम से तो आपका मतलब भी नहीं हो जाएगा ना, लेकिन तीन सूत्र के पीछे पीछे द्विवचन प्रक्रिया अधसोमात और निपाते का जनांग। चलिए इधर द्विवचन लिख लीजिए। सूत्र के अनुसार
के अनुसार किसी पद के द्विवचन के अंत में यदि सूत्र के अनुसार किसी पद के द्विवचन के अंत में यदि सूत्र के अनुसार किसी पद के द्विवचन के अंत में यदि बड़ी ई अंत में यदि बड़ी ई बड़ा हो बड़ी ई बड़ा हो अथवा ए बड़ी ई बड़ा हो अथवा ए। अब इसको बड़ी बोला आपके समझने के लिए, ये बोलना उचित नहीं है। बोला क्या जाना चाहिए? दीर्घ ई दीर्घ तथा दीर्घ ए, है ना। अब दीर्घ ए इसको कह सकते हैं, आई कहना हो तो क्या कहोगे? वृद्धि, है ना। दीर्घ का ही ए है और उसका उच्चारण आई कर लेंगे, दीर्घ ए दीर्घ आई, है ना। यहाँ आप जानिए तो ये आपको क्या करना, इतना अथवा ए हो तो उसकी प्रमेय संज्ञा होती है, हो तो उसकी प्रमेय संज्ञा होती है, हो तो उसकी प्रमेय संज्ञा होती है। हो गया? अब पैरा चेंज करके लिख दीजिए। किसकी व्याख्या? पुरुष प्रक्रिया अचि। हम जानते हैं कि प्रमेय संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई स्वर हो, हम जानते हैं कि प्रमेय संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता। हम जानते हैं कि यदि प्रमेय संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता। कर लिए? जैसे जैसे ये आपका दिया गया है ना, हे लिख न लिया, जैसे हे ई वो बन जाए पगली संज्ञा, हे और ई। एक हा कर चलाइए, हा हे हा, हा हे हा हे हा, है ना। तो हे ई ये पगली संज्ञा लीजिए, हे न ई बराबर हे, है ना। इतना लिखा भाई, हा हा का रूप करता ही है, हा 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 ये हा हा, तो हा का रूप चलाया जा सकता है ना। हा की तरफ हा का गंधर्व होता है, क्यों? हा का अर्थ नहीं होता खेद अर्थ में हा, ये हा का भी अर्थ है, ऐसा नहीं है, खेद अर्थ में जाता है ना हा।
चलिए अगला क्या है, अदसो माँ बताया जाए। नेक्स्ट है आपका अदसो माँ। यहाँ देखिए इसका विग्रह अगर करेंगे या यूँ समझिए इसको मूल पद में ले आगे दिया हो जाएगा अदसा, है ना। ये अदसो क्या था, अदसा था, विसर्ग का क्या बनाया गया, वो बनाया गया, क्यों, हसी। अदसा ये कहाँ में, अदस का षष्ठी एक वचन का रूप है। मूल पद क्या है, अदस, अदस का षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनता है, अदसा, क्या बनता है, अदसा धन मात्र था ये, है ना। विसर्ग के पहले आ हो, बाद में क्या हो, हस प्रत्याहार का वर्ड हो, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, वो यहाँ वही किया गया है ना। विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का वर्ड हो, तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है ना। यहाँ तो वही किया गया अदसो, इसका मतलब ये कहाँ करो तो षष्ठी एक वचन का, और ये मात कहाँ कर हो सकता है, एक वचन। अब अदसा यानी अदस के, यानी अदस पद के, मात, यहाँ माँ धन आत कर देंगे, यानी पंचमी एक वचन है, यानी माँ से परे, करें अदस पद के रूपों में माँ से परे। क्या दिखाई दे, ई अथवा उ, बड़ी ई अथवा उ दिखाई दे, यानी करें अदस पद के रूपों में यदि माँ के बाद बड़ी ई बड़ा उ दिखाई दे तो उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। ये पहले भी बताया गया है, किसी शब्द के द्विवचन के वहाँ कहा गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि अदस का अगर पद होगा तो ये जरूरी नहीं खाली द्विवचन में बड़ी ई बड़ा उ दिखाए। अरे अदस एक ऐसा पद है, इसके द्विवचन में नहीं देखना है, इसके कहीं भी, चाहे एक वचन में, चाहे बहुवचन में, चाहे द्विवचन में, कहीं भी यदि माँ के बाद बड़ी ई दिखाई दिया, बड़ा उ दिखाई दिया, उसकी प्रकृति संज्ञा मान लेंगे। समझ में आया। करें अदस के रूपों में यदि माँ के बाद बड़ी ई बड़ा उ दिखाई दे, चाहे वो द्विवचन का हो अथवा ना हो, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है। समझ गए ना, यानी यहाँ वो वैध नहीं है, प्रक्रिया वृत्ति वैध यहाँ नहीं है। कह रहा बड़ी बड़ा हो, इसके बाद अदस के रूप में यदि माँ में होगा, अदस के रूप में माँ के बाद क्या दिखाई देगा, बड़ा बड़ी ई बड़ा, और ये कैसा अंत में हुआ ना, माँ के बाद यानी रूप के अंत में। समझ गए ना। करे अदस के रूपों में माँ के बाद बड़ी ई बड़ा, जैसे हम बोलते हैं अमीन, है ना। अब अदस का रूप चला गया, असो अमीन अमू इस तरह मिलता है ना। और यहाँ पे अमीन तो द्विवचन में मिल गया, लेकिन अमू कहाँ मिला, बहुवचन में मिल गया। तो कह रहा है यहाँ बैल नहीं है, अदस का रूप हो, माँ के अंत में क्या हो, बड़ी ई अथवा बड़ा हो, जिसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। यहाँ द्विवचन का व्यवधान नहीं रहता। समझ गए ना। मतलब कहीं भी हो, चाहे वो एक वचन में मिल जाए बन जाए, चाहे द्विवचन में मिल जाए बन जाए, चाहे बहुवचन में मिल जाए बन जाए। आज सुमात यही कहता है, क्लियर हुआ थोड़ा। अदस के रूपों में माँ के बाद बड़ी ई बड़ा उ दिखाई दे, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है, चाहे वो द्विवचन का पद हो अथवा ना। समझ गए ना, ये क्लियर हो गया। लिखना जो का सूत्र के अनुसार आदर्श पद के रूपों में, सूत्र के अनुसार आदर्श पद के रूपों में, आदर्श कैसा पद है, सर्वनाम है ना। सूत्र के अनुसार आदर्श पद के रूपों में माँ के बाद यदि
माँ के बाद यदि बड़ी की बड़ा ऊ हो तो बड़ी की बड़ा ऊ हो तो उसकी परकीय संज्ञा हो जाती है। उसकी परकीय संज्ञा हो जाती, चाहे वह पद द्विवचन का हो अथवा ना हो। बड़ी ई बड़ाऊ हो तो उसकी परकीय संज्ञा हो जाती है, चाहे वह दो वचन का पद हो अथवा ना हो। अर्थात लिखत रहा भाई, अर्थात है ना, लिखा लिख के समझ लो ज्यादा ठीक है ना। अर्थात यहाँ द्विवचन का व्यवधान नहीं होता। अर्थात यहाँ द्विवचन का व्यवधान नहीं होता। जैसे उन्हें क्या दिया, अमी ईसा, देखे का लागत अमीसा ईसा है ना, अमी ईसा इस तरह ना। तो बड़ी बड़ी मिलकर क्या बन जाना चाहिए था, बड़ी बड़ी देंगे अमीसा बन जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ क्या, ये कहाँ का रूप है, अदस का रूप है ना। अदस का द्विवचन यहाँ नहीं देखना है, द्विवचन का हो या ना हो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा संधिकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसका रूप है, अदस का रूप है। और बाद में क्या है ना। अब देखिए एक चीज नहीं दिखाया आपको, हम जानते हैं कि परकीय संज्ञा वर्णों के बाद कोई स्वर हो तो उसकी, हम जानते हैं कि परकीय संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर हो तो वह संधिकार्य नहीं होता। तो ये व्याख्या प्रत्येक सूत्र के बाद लगेगा, है ना। जैसे आपने अभी द्विवचनम में लिखा लास्ट में ना, वैसे यहाँ लिख लो। अभी उदाहरण को नहीं लिखे हो ना, लिख लो एक लाइन होगी। हम जानते हैं कि परकीय संज्ञक वर्णों के बाद, हम जानते हैं कि परकीय संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई स्वर हो, हम जानते हैं कि परकीय संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता। हम जानते हैं कि यदि परकीय संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता। क्लियर। अब आप देखिए अमी धन ईसा, और देख सकते हैं ना, अमी धन ईसा, अमी कहाँ का रूप है, आदर्श का। और बड़ी की क्या हो गई है, क्योंकि माँ के बाद बड़ी है इसलिए बड़ी की क्या हो गई, परकीय संज्ञा। और इसके बाद क्या दिखाई दे रहा, स्वर दिखाई दे रहा, इसलिए यहाँ संधिकार्य नहीं होगा, हो जाएगा अमी यही है ना। दूसरा क्या कह रहा, अमु आस्ते। अब अमु कहाँ का है रूप, बहुवचन का ना, बहुवचन में पाया जाता है। तो ये बहुवचनांत है, जबकि द्विवचनम वो कहता है कि द्विवचन के अंत में हो, लेकिन ये क्या करता है, उसका निषेध करता है। किसका, द्विवचनम का निषेध करता है। मैं तो स्वतंत्र हूँ, हमारे पद में बड़ी बड़ा कहूँ आ जाए, हमें परकीय संज्ञा हमारा होगा। इस तरह ना, हमारे पद के अंत में बड़ी बड़ा नहीं दिया जाए तो मेरा परकीय संज्ञा होगा, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। रे किसके लिए कह रहा है, हिसाब न लगा करबे हाँ। अरे भाई पुरुष आपका क्या स्वरों का ही बनता है, और परकीय संज्ञा का जो संज्ञा सूत्र है वो भी स्वरों का ही तो है ना। तो ये भी स्वर के अंतर्गत की सारी बातें हो रही हैं।
यहाँ देखिए अमु आस्ते, अब अमु किसका रूप है? अगस्त का रूप है ना, और तुम्हें ऊ है, माँ के बाद भी है, सारे तो सारे हमारे साथ तो मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ से निकार्य नहीं होगा, वह क्या जाएगा? अमु अच्छा आसक्ते है, अमु आसक्ते, ठीक। तो सेम रह गया कि एग्जाम्पल किसका है? सो मात्र का है। कठिन नहीं है, बस उसके प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझ लीजिए। सब एक ढर्रे में है ना, सब एक ढर्रे में है, यहाँ कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोसेस समझना है, कोई बात नहीं है ना। क्या किया जाए? अब इधर तो इसकी बात अभी चल रही है। देखिए मूल सूत्र आपका वही है, संज्ञा सूत्र। कौन सा? ईदु डेर दिवचनम प्रक्रिया, सारी बातें उसी को लक्ष्य में करके कही जा रही है ना। अब यहाँ भी उसी को लक्ष्य में करके कही गई, ई या उ की बात की गई यहाँ तक ना। अब अगवा देखते हैं, ई उ की ही बात होगी, किस तरह? क्या है? निपात रेखा जनान। रेखा बेटी यहाँ कितने पद हैं? इसमें दोनों रेखा आई हैं। निपात रेखा जनान में कितने पद हैं? जरा बता दो। दो पद, दोनों में 3 पद, यानी पूरे सूत्र में कितने पद हो सकते हैं भाई? कोई दिन बड़ा का हाँ 4 पद हैं। निपात धन एक, धन अच, धन अनांग, है ना? 4 पद हैं। निपात धन एक, धन अच, धन अनांग, न आंग इति अनांग। इसका भी दूसरा कर लेंगे। अब समझिए, निपात मतलब अव्यय से होता है, जिनका रूप ना चले, है ना, वो अव्यय है ना। तो निपात का तात्पर्य किससे है? अव्यय से। ये कहें एक अच, यानी एक अच बोले तो एक स्वर वाला अव्यय हो। क्या हो? एक स्वर वाला अव्यय। अध्याय लीजिए यहाँ से, एक अच यानी एक स्वर वाले अव्ययों की, निपातों की किसके साथ चल रहा है? परिग्रह है, संज्ञा। यानी एक स्वर वाले अव्ययों की, निपातों की क्या होती है? परिग्रह संज्ञा होती है। ध्यान रहे हो क्या? तो ना आंग, आंग को कह रहे हैं, आंग को छोड़कर एक स्वर वाले जितने भी निपात होंगे उनकी क्या मानी जाती है? ना मानी है ना, यानी आंग ना हो, अर्थात आंग को छोड़कर। करें आंग, आंग का क्या बचता है? बड़ा। अब एक चीज हमेशा जानिए, आंग का बड़ा आ होगा, इसकी परिधि संज्ञा नहीं होगी। केवल बड़ा आ होगा तो उसकी परिधि संज्ञा होगी। समझ गए? अगर निपात के रूप में लिया गया है, दो चीज समझिए, नहीं समझिए। जैसे है आंग का शेष क्या बनता है? बड़ा। तो आंग उपसर्ग का बड़ा हो गया। एक वर्ण होता है आ, इ, उ, ये वाला आ होगा, इसकी परिधि संज्ञा नहीं होगी। बोले इसकी परिधि संज्ञा होगी, आंग का आ होगा तो नहीं होगा। यानी अगर दीर्घ वर्ण है उसका होगा, अगर आंग उपसर्ग का बड़ा आ है उसकी परिधि संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ कहा हो एक स्वर वाले, अभी सब एक स्वर वाले हैं, है ना। एक स्वर वाले निपातों की क्या होती है? परिधि संज्ञा। ध्यान रहे क्यों आंग का बड़ा आना, ऐसा पानी को क्यों कहना पड़ा?
क्योंकि आग का बड़ा आ बचता है भैया, है ना, आग का बड़ा, और स्वरों में भी बड़ा मिलता है, ये देखो, स्वरों में भी बड़ा है और शब्द में भी बड़ा दिख रहा है, बच रहा है, इसलिए पानी को यहाँ कहना पड़ा आग को लेकर। समझ आया? आग उपसर्ग का यदि बड़ा आ होगा तो उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन स्वरों का कोई एक स्वर वाला निपात कोई हो या स्वरों में से किसी भी स्वर को निपात मान लिया जाए तो उसकी हम क्या कर लेंगे? प्रकृति है संज्ञा। पता का मतलब ये है, ये जैसे हमने कहा आमुक्ति संसार, आमुक्ति ही संसार, है ना, यदि संसार में मुक्ति तक, तो ये तक अर्थ क्या देता हमारा? आग उपसर्ग तक अर्थ देता है, तो हम इसके अर्थ को जब जानेंगे तब हमें पता चलेगा बड़ा का उपसर्ग है, अगर अर्थ नहीं है भाई वहाँ दिक्कत होगी, इसलिए वहाँ एग्जाम्पल लग गया वो अर्थ को क्या दिक्कत है? क्या लिखा गया? आ एव क्या है? आ एव ना मन से, तो ये एक एग्जाम्पल ले लिया, यानी ये जो आ है ये आग उपसर्ग का नहीं ना भाई, पता मतलब इसका अर्थ ढूंढना पड़ेगा, है ना, ढूंढना पड़ेगा। अगर ये एग्जाम्पल दे दिए तो इसका मतलब यहाँ ये आग उपसर्ग वाला बड़ा आ नहीं होगा, है ना, समझ में आइए, मतलब तक अर्थ नहीं देता होगा या पर्याप्त अर्थ नहीं देता होगा, है ना, तो आम उपसर्ग वाला रहेगा। हाँ, तब यह पर्याप्त देगा तो आम उपसर्ग वाला करेंगे, जैसे आम की संसार है आमालाम का दिया गया है ना, तो वो सब आपका क्या है ना, आम उपसर्ग वाला, लेकिन यहाँ बाद में स्वर भी नहीं है, ये है ना, तो हम यहाँ समझाना था आम उपसर्ग वाला बड़ा कैसे आप जानेंगे, है ना, तो बस इतना ही जानिए, वहाँ अर्थों पे निर्भर करता है। अब पाड़ी की परिभाषा में कोई एग्जाम्पल देना है ना, हालांकि ये सब कम मिलते हैं, ना, तो आ एवं मनुष्य इन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि आ के बाद क्या है? एक, इसका मतलब ये बड़ा आ एक स्वरात्मक है, यानी क्या है? ये वाला है, इसीलिए तो संधि नहीं किया गया। बस ना आग का आ नहीं है, आग का आ होता तो इसकी प्रकृति संज्ञा हो गई नहीं क्या? बस ना समझ लिया ना, तो बस इतना ही जानिए। तो यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है? करे ई इंद्र, ई क्या है? स्वर है, एक स्वर है ना जी, तो एक स्वरात्मक के क्या मान लिया गया है? निपात, है ना। वास्तव में इन निपातों का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता, वैदिक में होता है। जब आप सूक्त पढ़ते हैं वैदिक सूक्त, तब वहाँ मिलता है सा जना से इंद्र, ई इंद्र, ऊ इंद्र, इस तरह मिलता रहता है वहाँ, है ना, समझ गए ना। तो वैदिक संस्कृत में निपातों का प्रयोग देखने को मिलता है, और चूंकि पाणिनि ने तो सबके लिए व्याकरण लिखना है, चाहे वो वैदिक हो चाहे लौकिक। तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? ईधन इंद्र, है ना, ऊधन। अब ईधन इंद्र क्या? ई हमारा क्या स्वर है? एक ही स्वर है ना। अब एक स्वरात्मक क्या है? ये निपात है, उसके बाद स्वर दिखाई दिया तो हमारा ई क्या हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा बराबर ई इंद्र। अब यहाँ देखिए, अब ये प्रकृति संज्ञा ई हमारा निपात है कि नहीं, ये हमें भी नहीं पता, ना आपको पता, ना किताब में पाएंगे, बस ना। अब पानी ने एग्जाम्पल दे दिया तो हम लोग मान लेना है कि हाँ ये क्या है? निपात है, समझ गए ना। वो क्या है? निपात है। आ एवं मनुष्य जो दे दिया वहाँ पे आ क्या है? एक स्वरात्मक निपात है, हमें ये मान लेना है, ये कहीं दिखता नहीं है, इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आप जानिए, तो ये ई इंद्रा इन्होंने कहा एक स्वरात्मक निपात में। दूसरा क्या कहा? वो उमेशा है, वो उमेशा। अब यहाँ ऊ की बात उमेशा इन्होंने किया, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ संधि नहीं किया, इसका मतलब वो हमारा क्या है? एक स्वरात्मक निपात है, तो यहाँ संधि काट नहीं होगा, वो उमेशा रह जाएगा, है ना। अब अरे आंग को छोड़कर, यानी आंग उपसर्ग का बड़ा आ ना हो, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आ एवं नु मनुष्य, इस तरह एग्जाम्पल दिया है। अगर ये आंग होता शायद पानी में यहाँ इस तरह कह देते, आंग ब्रैकेट में बड़ा, इस तरह शायद कह देते, तो ये आंग का बड़ा आ नहीं, इसलिए डायरेक्ट इन्होंने क्या कह दिया? आ एवं। तो आ अगर ये है तो ये एक स्वरात्मक बन गया,
एक स्वरात्मक निपात है, इसलिए यहाँ संधि कार्य नहीं होगी, क्योंकि बाद में स्वर है। इसकी क्या होगी, सबकी परग्रीह है संज्ञा होगी। तो हो गया आ एवं नु मनुष्य, यहाँ ये सब क्या हो गई, परग्रीह संज्ञा। यही है निपात का जन्म। इसके बारे में लिख लीजिए, है ना। व्याख्या सूत्र के अनुसार, सूत्र है ना, सूत्र के अनुसार आंग ब्रैकेट में बड़ा आ, आंग ब्रैकेट में उपसर्ग को छोड़कर, सूत्र के अनुसार आंग ब्रैकेट में बड़ा आ उपसर्ग को छोड़कर एक स्वरात्मक निपात तो ब्रैकेट में अव्यय है ना, बिल्कुल उसमें सीधा दिया गया है। निपातों ब्रैकेट में अव्ययों, आंग सूत्र के अनुसार आंग ब्रैकेट में बड़ा उपसर्ग को छोड़कर एक स्वरात्मक निपातों ब्रैकेट में अव्ययों ब्रैकेट की परग्रीह संज्ञा होती है, की परग्रीह संज्ञा होती है ना। कर लिए ये एग्जाम्पल इसका। अब यहाँ निपात की बात कर दिए हैं ना, यानी अव्यय की बात किए हैं, तो अब निपात पर भी वही बात आगे इन्होंने बढ़ा दी। करें ओत, क्या कह रहे हैं, ओत। पहले इसको लिख दीजिए, फिर ओत समझिए। हाँ ये उदाहरण है ये। इंद्रा उपनिषा आ एवं नु मनुष्य, तो आंग को छोड़कर कहा, वो आंग का बड़ा आ नहीं है, बल्कि स्वर वाला बड़ा दीर्घ आ है। हो गया। अगला सूत्र लिख लीजिए, ओत। अगला सूत्र क्या है, ओत। रटने रटाने के फायदा आपको मिला, कहाँ ये सूत्र है, पढ़ने हैं, दिमाग में छवि बन जाती है, हमें पढ़ना है ना। ओत तो देखा भैया, ये निपात पालन सबसे बड़ी समस्या का हुआ, जब हम कहा थे वही का आधार मान कर लो बोल देते ना। अगला सूत्र उन्होंने कर दिया ओत, निपात की बात कर रहे हैं, निपात को लेकर अगला सूत्र कह दिए, है ना। कह रहे जब कोई निपात कैसा ओत, यानी ओ से अंत होने वाला, ओकारांत, यदि कोई निपात ओकारांत हो तो उसकी भी क्या जाती है, परग्रीह संज्ञा। यही है ना, कह रहे हैं यदि कोई निपात हो तो अव्यय कैसा दिखाई दे, ओकारांत, यानी कोई भी अव्यय यदि ओ से अंत होने वाला, किससे, ओ से, तो उसकी भी क्या मानी जाती है, परग्रीह संज्ञा। और हम जानते हैं परग्रीह संज्ञा वर्ड के बाद यदि कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता।
ये तो हमेशा जानते रहना है। यानी प्लुत प्रक्रिया अच निकल कुल के पीछे पीछे ला गए। जैसे अतो रोरा पुलता द पुलता के पीछे दुर्गा चाटने के लिए कौन लगा रहता है? और संधि कोई है ये एक अतो रोरा पुलता द पुलता के पिछवा एकदम लगा रहा था। बात अपन काम कर बतावत है गिरासा लाइक रहा माले है ना। ये गिरासा भी ये रहता है का तब बगले हाथ तो बताए बेटा हम जैसे वृक्ष कट में किसको पकड़ा गया था? सकार चूड़ा है ना। कौन आया? शर्मिला था ना चोरवा। ये कहा तो बस कहा का करेगा चार दत्त ने कहा इस सकार को क्या मार डालूं? नहीं भाई कह तो क्या कह इसको मारा ना जाए पीटा ना कह तो नहीं मारे कुत्ता छोड़ दे के पीछे हम आप नहीं मारेंगे कुत्ता छोड़ दे के पीछे है ना। तो बहुत सारी बातें यहाँ बिल्कुल वही समझ गए एकदम गिरासा लेके चल रहा कौन? शर्मिला सकार को मारने के लिए। अब तुम्हें कहता है चाहे दोनों तू कहला हमें कभी ना मारे छोड़ दूँ बात सुनना है। तो आप जानते रहिए यहाँ अतो रोगा पुलता द पुलते एंगा पदांता गति। जैसे अतो रोगा पुलता द पुलता के पीछे पीछे एंगा पदांता गति चलता है वैसे इन प्रकृति संज्ञक सूत्रों के पीछे पीछे प्लुत प्रक्रिया अच्छी नियम चलता है अपनी व्याख्या नहीं समझना। जैसे अभी आपने पूरी व्याख्या लिखा बड़ी ई बड़ा ऊ तथा देश से अंत होने वाले पदों की प्रकृति संज्ञा होती है। हम जानते हैं प्रकृति संज्ञा वर्णों के बाद तो विश्व ये किसकी व्याख्या है? प्लुत प्रक्रिया। हम जानते हैं कि जिनकी प्रकृति संज्ञा होती है ना प्रकृति संज्ञा वर्णों के बाद कोई स्वर हो तो वहां से निकालिए नहीं होता। कुल मिला के निपात एक का जनांग में भी लगेगा। हम जानते हैं कि जिनकी प्रकृति संज्ञा होती है ना कसम में उसके बाद कोई स्वर हो तो संधि कार्य यदि प्रकृति संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर हो तो संधि कार्य। ये व्याख्या हर जगह है ना समझ गए ना। तो दो चिन्ह लिखे छवि बन गया हो ना। हाँ तीसरा लिखा चाहबा हाँ एक पे बतिया यही नाट्य संज्ञा सूत्र दे रहे कुछ समझ में आया कि जो ने कौवा बार बार ला गए हमें बार बार न कहा पड़े देखते ला कह नहीं समझ ला समझ में आया। तो अगला सूत्र है आपका ओत। क्या है? ओत का वैसे लिखना बिना हमारे लिखे। सूत्र के अनुसार यदि कोई निपात निकट में अव्यय सूत्र के अनुसार यदि कोई निपात ब्रैकेट में अव्यय ओकारांत यानी ओ से अंत होने वाला हो। सूत्र के अनुसार यदि कोई विपात यानी अव्यय यानी ब्रैकेट में अव्यय ओ से अंत होने वाला हो तो उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। सूत्र के अनुसार यदि कोई निपात ब्रैकेट में अव्यय ओ से अंत होने वाला हो तो उसकी प्रगृह संज्ञा होती। अब यह जो ओत है ये पंचमी रूप ना है ताकि कपड़ा तत्काल श्लोक हो जाए बच्चे खाली ओ समझ गए ना। ओत का क्या बचेगा? केवल ओ। उसी ओ पे हमें व्याख्या दे देना पूर्व सूत्र का सहारा लेकर। पूर्व सूत्र में निपात की बात की गई एक स्वरात्मक और ये कहता है निपात हो लेकिन ओ से अंत होने वाला। क्लियर हो गया ना। तो अब निपात बोले तो अव्यय के कितने भेद होते हैं भाई? 4 भेद होते संस्कृत में। कौन कौन सा? सर्गयुक्त अव्यय
मनोविकार सूचक अव्यय समुच्चयबोधक अव्यय क्रिया विशेषण है ना। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय 4 प्रकार का होता है। अव्यय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। उपसर्ग युक्त अव्यय क्या है? उपसर्ग युक्त अव्यय है ना। दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। तीसरा समुच्चय बोधक। चौथा मनोविकार। तो ये अव्यय के 4 भेद बताइए। संस्कृत में कितने भेद? 4 भेद है ना। बस ना। तो यहाँ पे अब ये उपसर्ग उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 22। क्रिया विशेषण पदों को हम बता ही नहीं सकते क्योंकि अनंत पद होते हैं, है ना। तो जो भी क्रिया की विशेषता होता है क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ भी बहुत सारे पद होते हैं लेकिन कुछ गिने चुने जैसे चाहे, तथा, अथवा, किंतु, परंतु इत्यादि है ना। ये हम यहाँ कह सकते हैं। और मनोविकार सूचक ये भी अनंत होते हैं। किसी स्थिति परिस्थिति को देखकर हमारे मुखमंडल में जिस शब्द का निर्माण स्वयं हो जाए उसे मनोविकारी शब्द बोलते हैं। वही शब्द क्या बन जाते हैं? अव्यय, क्योंकि उनका रूप नहीं चलता। अव्यय को निपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जिनका रूप नहीं चलता वो क्या है? अव्यय निपात है। तो इनका ओकाराम, ओ से अंत होने वाला कोई भी अव्यय, चाहे वो उपसर्ग युक्त हो, चाहे क्रिया विशेषण हो, चाहे समुच्चय बोधक का हो, चाहे मनोविकार का। तो इन्होंने किसका बताया? अहो, अहो भीम भैया, अहो। आपने देखा है महाभारत? जब किसका युद्ध चल रहा था? दुर्योधन और भीम का। दुर्योधन भीम का युद्ध चला था। दुर्योधन का शरीर तो वज्र का हो गया था माता के आशीर्वाद से, है ना। वज्र का हो गया। अब यहाँ भीम ने क्या शपथ ली थी? जंगा तोड़ने की दुर्योधन का। और भगवान श्री कृष्ण ने वो खेला पहले ही खेल दिया। जब गांधारी माता ने कहा कि पुत्र मेरे सभी पुत्र मारे जा चुके, तुम ही बचे हो और तुम मेरे चहेते हो, मैं चाहती हूँ तुम बचे रहो, है ना। कह माता इसके लिए आशीर्वाद दे दो। एक चीज जानिए, पूरे महाभारत में विजय श्री का आशीर्वाद पांडवों ने पाया। विजय श्री का आशीर्वाद किसने पाया? पांडवों ने। कौरवों में दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद किसी से नहीं मिला, अपने पिता माता से भी नहीं मिला। ना तो अपने पिता से, ना ही अपने माता गांधारी ने भी नहीं दिया था। अनरो ना दे रहा, है ना। विजय श्री का आशीर्वाद गंधा भी नहीं दिया था, क्योंकि वो पहले ले लिए थे पांडव। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नीति बताई उनको कि जब पहले वो लोग बाहर आओ, पहले विजय श्री तुम्हें आशीर्वाद ले सकते, है ना। तो विजय श्री का आशीर्वाद पांडव पहले ही ले चुके से दुर्योधन की। ना तो ये जो दुर्योधन था बिना विजय श्री का आशीर्वाद लिए पूरे महाभारत को लड़ा था। अंत में गांधारी को लगा कुल मरी गए हैं, यो चल जाइए, है ना। तो गांधारी ने अपने वर्षों की तपस्या की थी। भगवान शिव की परम भक्तनी थी। भगवान शिव की परम भक्तनी थी। तो अपनी आंखें जो मूंद रखी थी उसकी शक्तियां उसी में थी, है ना। तो उसने दुर्योधन को कहा तुम जाओ प्रातःकाल स्नान करके नग्न अवस्था मेरे सामने आना, है ना। तो ये नग्न अवस्था में आ रहा था भोर भोर में। भगवान श्री कृष्ण यही मिल गए। कहा ये कौन अवस्था में जाते हो तुम? नग्न अवस्था में। फिर माता जी की आज्ञा, माता जी सामने कहना, माता जी सामने ऐसे जाओ तुम, लड़का को लिया असना। तो यहाँ दुर्योधन ने क्या किया था? पत्ता या छाल पहन लिया था ना, बस ना। तो यहाँ देखिए ये जब क्या किया, जंघे पर यानी गुप्तांग को छिपाने के लिए इसने क्या पहन लिया? छाल पहन लिया। फिर माता के सामने गया, माता ने अपनी पट्टी खोली, इसको पूरा जब दर्शन इसका करती है, देखती है तो देखती है ये क्या क्या पहन रखा था? छाल पहन रखा था, है ना। तो पूछती है कौन मिला था रास्ते? बोले श्री कृष्ण। तो यहाँ गांधारी को श्री कृष्ण यही चुभ जाते हैं। गांधारी को श्री कृष्ण यही चुभते हैं। और जब दुर्योधन का जगह तोड़ा जाता है क्योंकि इन्होंने बचा लिया था ना, ये भद्रता नहीं बन पाया था। तो वे को इशारा किया हो भीम मार दिया, बस ना। क्योंकि गदा युद्ध में जंगे पर वार करना वर्जित था, है ना। तो वहां पे क्या था? अब इन्होंने क्या प्रतिज्ञा में ले रखा था। तो इन्होंने इशारा किया कि हाँ मारो, इसका ये अर्थ कमजोर है। तो जंगा तोड़ दिया दुर्योधन का, जिंदा रहा, मरा नहीं था।
ये पूरा दर्द और पीड़ा के साथ उसी महाभारत मतलब हस्तिना कौन सा कुरुक्षेत्र वही पड़ा रहा, कराहता रहा, थोड़ा कराह कर मरा। सबसे दुर्गत बुरी मौत किसकी हुई है? दुर्योधन की हुई है। सबसे बुरी मौत अगर किसी की हुई हो किसकी? दुर्योधन की, है ना। तो ये तो इधर अपना, तो इसके माता पिता जब यहाँ गए, इसकी दुर्वस्था को देखे जा रहे, उसके बाद लौट के जब आते हैं तो श्री कृष्ण को गांधारी यहाँ साथ देती है। जिस तरह मेरे सभी पूरा वंश मेरा खत्म हो गया, उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का नाश हो जाए। जब तक ये महाभारत का युद्ध काट करा के सबको गद्दी बिठा के वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ भी छिड़ गया, है ना। कहाँ? द्वारिका में, वहाँ भी हुआ। तो ये सारी, तो यहाँ अहो, अहो से मतलब कहता है, संस्कृत में अहो मतलब क्या होता है? तो अहो हमारा क्या है? अव्यय पद है, इसका रूप नहीं करता भाई। अहो क्या है? अव्यय अवधि कैसा? विकास सूचक करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा? अहोधन ईशा कहा ना। तो अहोधन ईशा कहा है, ईशान यही है। तो अहोधन ईशा कहा, तो अहो क्या है? इन्होंने कहा निपात के अंत में क्या हो? वो तो यही कहता है ना, यदि किसी निपात या अव्यय का अव्यय के अंत में क्या पाया जाए? ओ पाया जाए, तो उसकी क्या हो जाती है? संज्ञा। और हम जानते हैं पृथ्वी संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई तो संधि कार्य नहीं होता, तो अहो ईसा बराबर क्या हो जाएगा? अहो ईसा। हाँ, ये महाभारत स्टाइल, ये अहो ईसा हो गया, ये एग्जाम्पल है ना। तो अहोधन ईसा बराबर अहो ईसा। क्लियर? बात समझ में आ गया? अहो, अहो कैसा नहीं पाते हैं ना। इसको लिखने के बाद आएंगे समृद्धो साकल्यस्य एताव नाचि। मैंने कहा पाणिनि के सूत्रों के अलावा जब पाणिनि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख करते हैं, उनके नियम को सदैव किसमें रख देते हैं? विकल्प में रख देते हैं। तो हार मन का है तो उनके अनुसार करा, मन का है तो हमारे अनुसार। बात समझ में आया? कहना संबुद्धो यानी संबोधन, यही ना। साकल्य से एताव नासे, एताव नासे का अर्थ क्या है? देखो लिखा है कुछ ना आसे। हाँ, एताव धन ना धन आसे क्या है? एताव होगा। एताव है तो भाई आयाति स्वर संधि किया गया है ना। एताव ना इताव भाई आज इनके एक लेगा तो है पद की बात कर रहा है। समृद्ध इस तरह है, इतना बड़ा बड़ा हम लिख ही ना पाए, इतना बड़ा नहीं है। अंक बिंदी अब सही का ये है ना, विषय तो समान ही है। आइए देखिए
ला आधा, ला पूरा में आधा है हाफ। एक आधा निकालना मुझे। साकल ये हाँ अब सही है। यह साकल्यस्य तानास्य, इसको पहले समझिएगा। ये विग्रह करेंगे तो साकल्यस्य इतौ है अनासे, इसका विग्रह है ना आसे। देखिए संबुद्धों का अर्थ जो होता है वास्तव में किसके लिए है? ये पुकारने के लिए आता है ना। संबुद्ध संबोधन है ना, संबोधन मतलब पुकारना है। तो ये जो संबुद्धों शब्द है किसके लिए है? पुकारना या संबोधन करने के लिए है। कह रहे हैं जब कोई पद संबोधन वाची हो, ऐसा हो संबोधन वाची हो तथा अंत में क्या पाया जाए? ओ पाया जाए, है ना। संबोधनवाची हो अंत में ओ पाया जाए, यानी संबोधनवाची संज्ञा पदों के अंत में ओ हो। क्लियर? और फिर कह रहे हैं इतौ, इतौ का मतलब किससे है? इत पद से है। कह रहे हैं संबोधन ओकारांत ओ से अंत होने वाले संबोधन पदों के, ओ से अंत होने वाले संबोधन पदों के बाद क्या दिखाई दे? इत दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, संबोधन ओ से अंत होने वाले संबोधन पद के बाद क्या दिखाई दे? अब देखिए वहां क्या था? निपात की क्या किए थे इन्होंने? अनुवृत्ति करके ओत बनाया, ओत बनाया ना। अब ओत की अनुवृत्ति करके क्या बनाया गया? अब ओत की अनुवृत्ति यहाँ कर लिए। पिछले सूत्र से किसकी अनुवृत्ति की गई है? ओत की। तो अब ओत की एक एक दूसरे की अनुवृत्ति करते चले जा रहे हैं। बस ना, अब इन्होंने कहा संज्ञा शब्द हो। कैसा शब्द हो? जो पुकारने वाला शब्द हो। कैसा हो? संज्ञा हो, यानी संज्ञा रूपी संबोधन पद के अंत में ओ हो, या ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन पद हो। दोनों तरफ से समझिए। कह रहे हैं ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन पद हो। इतना क्लियर हो गया? ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन, संबोधन पुकारना, और किससे अंत होने वाला? ओ से। तो यहाँ पे संज्ञा की बात की, सर्वनामों की बात नहीं। सर्वनामों का यह बात नहीं होगा क्योंकि सर्वनामों का संबोधन नहीं होता, इसलिए किसकी बात होगी? संज्ञा, है ना। तो इन्होंने कहा ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन पद, तथा उसके बाद क्या हो? एक। उसके बाद क्या हो? एक। लेकिन ध्यान रहे जो संबोधन पद है ई न हो। आर्से का मतलब क्या होता है? वैदिक संस्कृत। क्या होता है? आर्से माने वैदिक, और अनार्से का मतलब लौकिक। बस नया, यानी वैदिक संस्कृत का ओ से अंत होने वाला, ओ से अंत होने वाला संज्ञा का संबोधन पद ना हो, बल्कि किसका हो? लौकिक का हो। आर्से का इन्होंने क्या किया? निषेध किया, निषेध किया ना। तो अनार्से का अर्थ हम क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? लौकिक। क्या ले लेंगे? लौकिक। आर्से का अगर वैदिक ले रहे हैं, अनार्से का अर्थ क्या ले सकते हैं? लौकिक। वैदिक का ना हो किसका हो भाई? लौकिक। ये संस्कृत को हम पढ़ते हैं, एक वैदिक का एक लौकिक का। अगर वैदिक का ना हो तो किसका होना चाहिए? यानी लौकिक जगत में, लौकिक संस्कृत में ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन। अब यहाँ से नकारात्मक मत कहिए, क्योंकि ना आर्से को हमने क्या कह लिया? लौकिक कह लिया ना।
यानी लौकिक संस्कृत में ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन पद हो तथा बाद में क्या हो, इति हो। साकल्य की बात किए है ना, ये विकल्प से क्या करते हैं, विकल्प से कर देते हैं बेचारे। कुछ समझ में आया? ये कैसे कर देंगे, विकल्प से। बाकी संधिया लहू ना कराए रहे ना, संधिया तो ये भी नहीं कराए थे, संधिया तो ये भी नहीं कराए थे ना। कहा एचो यवा यवा साकल्य से ताव से लोप, सॉरी लोपा साकल्य से, लोपा साकल्य का लोप कराए थे ना। कुछ समझ में आया? विश्लोधन इति विश्ववती बनता था ना, तो आपका लोप कर दिया, विश्व इत बन गया। तो ये कह रहे हैं विकल्प से क्या होगा, परग्री होगा, यानी विश्रो इत का विश्रो इत ही रह जाएगा। और अगर हम विकल्प हटा देते हैं तो विश्व इत बन जाएगा। इधर समझिए भाई, थोड़ा टेढ़ा है तो मेरा है। कुरकुरे मुरमुरे ना, कुरकुरे मुरमुरे खाए हो? हाँ, गुड़िया पर अच्छा। ये देखिए, आज से का मतलब क्या होता है, वैदिक। देखो भाई ध्यान से देख लीजिए, है ना। फिर आए एक साल बाद है, साल बाद के नाम पढ़ाई ना, तो समझा। आरसे का मतलब क्या है, वैदिक। ना आरसे का मतलब लौकिक। लौकिक हम कह सकते हैं, वास्तव में ये नहीं होता है ना। आरसे का मतलब वैदिक होता, करा ना आरसे यानी वैदिक का ना हो, यानी जो एग्जाम्पल हो रही, जो बातें हो रही वैदिक संस्कृति नहीं हो, है ना। इस तरह कह रहा ना, कह रहा वैदिक का ना हो, तो वैदिक का नाम किसका हो सकता है, लौकिक का। यानी जो हम पठन पाठन में अपने अवतरित किए संस्कृत वो लौकिक संस्कृत है, इसमें इसको चाहे कहो अथवा ना, ठीक। लेकिन अनारसे दिया, इसको हम लेकर चलेंगे, है ना। तो अनारसे का क्या मिलेंगे, लौकिक। यानी लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में ओत से क्या चुनाए हैं, यानी ओ से अंत होने वाला संबुद्ध हो, यानी संबोधन का पद हो भी कैसा, संज्ञा। संज्ञा का संबोधन पद हो, किस संबोधन किसका हो, सर्वनामों का नहीं होता भाई, संबोधन किसका, संज्ञाओं में होता है। तो कह रहे हैं ओ से अंत होने वाला संज्ञा का कोई संबोधन पद हो, और उसके बाद क्या हो, इति हो। तो संज्ञा का संबोधन पद, जैसे मान लो किसी नाम है विष्णु, है ना, एकदम बड़े प्यास का विष्णु, विष्णु इस तरह होता ना। क्या हो गया, विष्णु, मुझसे क्या निकल गया, होता है ना। हाँ, जोर से नहीं बोलते ना। किसी का नाम अगर हो तो थोड़ा उलूल जुलूल, यानी आपके मुखमंडल मुखभंगिमा मूल सबसे हटकर कुछ वर्णों का हेरफेर हो जाता है। तरह संबोधन का पद विष्णु। अब विष्णु ये संबोधन में आता, विष्णु का जब रूप देखेंगे संबोधन में आपको विष्णु मिलेगा, ठीक है। पहले संबोधन का पद वो भी कैसा, उपकारा। तो अब जरा देखो, जो ये कह रहा है लौकिक जगत, लौकिक संकेत का पद हो, ओ से अंत होने वाला हो, संज्ञा पद हो। इस संज्ञा है, विष्णु नाम है किसी का ना, ओ से अंत होने वाला है। अब ये अगर रूप कराया गया है संबोधन में, इसका मतलब लौकिक जगत का है। लौकिक के वैदिक संस्कृत के रूप को कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ जैसे लेके रूप मान लो, है ना। तो ये लौकिक का पद है, सारी बातें समझ आ रही है। वो से अंत होने वाला है, कह रहा इसके बाद क्या हो, इति। होकारांत पदों के बाद क्या हो, इति। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा सूत्र दिख रहा है, एचो यानी ओ के बाद कोई भी स्वरूपों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ये सूत्र है संबुद्ध साकल्य से तक कर दिया, काट कर दिया।
यानी हमारा एक तो यवा यावा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम किसका मान लिए हैं, संबोधन का। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विष्णु इत ही रह जाएगा। साकल्य से, जब साकल्य की बात करें तो ये कह रहे हैं, जब भी मैंने कहा पाणिनि अपने अतिरिक्त किसी विद्वान का नाम अगर जोड़ते हैं तो उसके नियम को क्या कर देते हैं, यानी विकल्प से हमारा क्या बनेगा, विष्णु इत ही रह जाएगा। यही ना, क्या रह जाएगा भाई, हमारा क्या चल रहा है, प्रकृति संज्ञक चल रहा है। जब इसे प्रकृति संज्ञक बना ही दिए हो को, तो इसके बाद कोई स्वर होगा क्या, सब विकार है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना, विष्णु इत ही रह गया। लेकिन कह रहे हैं वैकल्पिक है, ये नियम वैकल्पिक है। तो वैकल्पिक है तो इसका मतलब इसका एक पद और बन सकता है, इसका एक और रूप बन सकता है। अगला रूप बनेगा क्या, साकल्य की बात जोड़ दिए ना, तो साकल्य आचार्य कहते भैया एचो यवा यावा में जो ए ओ आई औ का परिवर्तन अय औ आय आव में हो जाता है। यानी इन्होंने कहा कि यदि या वाक्य पहले छोटा या बड़ा हो, बदिया में हस प्रत्याहार का अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो यावा का लोप हो जाता है। यही कहा था ना साकल्य लोप साकल्य में। तो जैसे अब यहाँ पे विष्णुधन इति है, समझिए विष्णुधन इति। अब एक हम संबोधन नाम मानते तो यावा में ले चले, समझिएगा। अब यहाँ ओ है, ओ के बाद कोई भी स्वर है, ओ का परिवर्तन किसमें हो गया, औ में। अब औ में हो गया, इधर क्या बचा इति, इधर क्या बचेगा विष्णु, विष्णु बचा। अब यही कौन काम कर रहे हैं, यहाँ दो सूत्र, यहाँ दो नियमक हो जाएंगे। लोग का साकल्य से बेचारे क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ये भी वैकल्पिक है, लोग का साकल्य करे या तो यही या पहले छोटा हो बदिया में क्या तो वहाँ का विकल्प से जब लोग करेंगे तो विश्व रा में छोटा आ जुड़ जाएगा, बन जाएगा विश्व। और करें लोग होने के बाद संधिकार हो गए नहीं करता, है ना, इस तरह का आ गया था लोक शास्त्र से जो भी था आगे ना। तो ये क्या हो जाएगा विश्व किसके अनुसार, कह दिया नियम वैकल्पिक है, यह कहा था वैकल्पिक है। देखते रहिए, अगर विकल्प की बात ना करें तब क्या बनेगा, यहाँ का अगला क्या बनेगा, वृत्ति, यही बनेगा। क्या बना समझा क्या होता चाहते, यानी विष्णुधन इत का जो रूप बनेगा ये इतना बनेगा साकल्य से, और ये जो बनेगा रुक जाइए देखते रहिए कैसे बने, बने विष्णु ये किससे बनेगा, लोपः साकल्य से, है ना। और अगला जो बनेगा विष्णु विधि, मतलब इसके कितने संधिपद होंगे, 3, तो कुल तो है जाने के समझ में आया, हाँ? तो हाँ जय हो साकल्य साकल्य नहीं पाड़ी में होता था, साकल्य को आप जानती है ना, ना और भी बातें जानती। तो कहने का मतलब ये सूत्र हमारा यही कर रहा है, विश्व ये सूत्र समुद्र क्या करा, विश्व बना दे रहा है, संस्कार होता ही नहीं है। और विश्व किसने बनाया, लोग साकल्य से काम कर गया, और विश्व किसने बनाया, एक तो यावा भी काम करता है, समझ गए ना। उतारला लिखे है ना कुछ, समझ में आ गए ना, हाँ वो का वैसे उतारा हो, हाँ एक बिल्कुल उतारा हूँ ताकि दिमाग में रुका कैसे मिटाओ, मिटाए भाई क्या हो मिटावत ना है, हमें तो नचड़ा कचड़ा बाहर निकल नहीं हो कुल का एकदम हवन करा मच्छी का स्थान पूरे का क्या हो जाएगा, अब केवल इतने का क्या है,
बोलो। हाँ बोलिए। सूत्र के अनुसार लौकिक संस्कृत में यदि ओ से अंत होने वाला संज्ञा का संबोधन पद हो। लौकिक संस्कृत में यदि ओ से अंत होने वाला संज्ञा का संबोधन पद हो। सूत्र के अनुसार लौकिक संस्कृत में यदि ओ से अंत होने वाला संज्ञा का संबोधन पद हो। संबोधन का मतलब जानते हैं ना, पुकारना। संज्ञा का संबोधन तथा उसके बाद इति पद हो। तथा उसके बाद इति पद हो। तो विकल्प से ओ की परग्रह संज्ञा होती है। तो विकल्प से ओ की परग्रह संज्ञा होती, तो विकल्प से ओ की परग्रह संज्ञा होती। समझ गए ना? पूरा लिख चुके हैं ना? कहीं छूटा नहीं किसी का? अब यहाँ पे देखिए, इस सूत्र का वास्तविक एग्जाम्पल ऊपर वाला है। विसरो धन इति बराबर विसरो इति। भाई परग्रह संज्ञा जब हो गई है तो परग्रह संज्ञा जिसकी होगी उसके बाद कोई स्वर होगा। संदेह ये परग्रह चलित हमेशा रहेगा साथ में ना व्याख्या। तो हमने ये नहीं लिखा है, हम जानते हैं कि जिसकी परग्रह संज्ञा होती है उसके बाद कोई स्वर हो, है ना। तो ये बार बार लिखने से मतलब है, 2 बार लिखनी हो तो समझ लो, ठीक है। यहाँ अब ये लिख लेंगे, संबुद्ध वाला ऊपर वाला है। अब विकल्प से कर रहे हैं तो वैकल्पिक से और भी बढ़ रहे हैं ना। बात समझ गए ना? अच्छा तुम छापी देखो, छापने का एक तरीका होता है। मैं तो यहाँ समझाने के लिए बता दिया। आपके लिखने का तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए। कितना लिखा बताओ? जैसे भी लिख रहे लिखो, ठीक है। पहले का लिखा होता संबुद्ध वाला, है ना। ये तो हो गया इस सूत्र के अनुसार, है ना। आप लोग लिखने का तरीका नहीं समझते हैं, बस ऐसे उतारे रहा था दो बंदों। ये उदाहरण उतारिए। अब नीचे लिखा लेकिन सूत्र वैकल्पिक होने के कारण इसके अन्य उदाहरण भी होंगे। बस सूत्र वैकल्पिक होने के कारण इसके अन्य उदाहरण भी होंगे। अब लिखना तो है ना। अब लिख सकते हैं आप धन इति। तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं? एक तो बना सकते हैं विसर्जित, लिख लो। यहाँ लिख सकते हो एचो यवा ठीक, ये कर सकते हो। और दूसरा लिख सकते हो विसर्जित। यहाँ लिख लो रूपः। अब ये तीनों बातें एक साथ लिख ली। अब यहाँ आप ये मतलब ये समझ सकते हो, विसरो धन इतके 3 क्या बनेंगे? संधि पद बनेंगे, है ना। तो ये आप ठीक ऐसे निकेत किया जाता है।
तो यहाँ लगे हाथ तो आप सारे एग्जाम्पल यहाँ नहीं पाओगे, नहीं तो अलग अलग ढूंढना पड़ता ना, यूँ समझिए। तो अगला सूत्र है दूरात ढूंढते चाप, है ना, उसका हेडिंग डाल दीजिए, उसकी चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं ना, वो कुछ है नहीं। दूरात ढूंढते चाप, दूरात धन उद्धूते, है ना, अरे दूर से पुकारने पर कह रहे हैं दूर से जिन बड़ों को दूर से पुकारा जाए, है ना, यानी ऐसे बड़ जिनके बोलने से यह महसूस हो कि इसे दूर से बोला जा रहा है या दूर की वस्तु को संबोधित करने के लिए पुकारा जा रहा, ऐसे बड़ों की भी क्या होती है, ऐसे बड़ों की प्लुत संज्ञा होती है, प्रक्रिया नहीं, प्लुत संज्ञा का सूत्र है। दूरात ढूंढते चाप, प्रक्रिया का सब हो गया उसका, है ना। अब कहाँ एक संज्ञा का लिख लाए में टाइम न लागे लड़को, ये चित्त चाह के है, ये गैस चित्त चाह क्यों ना सर जी? चलो यहाँ दूरा धोते लिख लीजिए, एक लाइन का है, कुछ है नहीं। खाली अपने कहा बताए कृष्ण तत्व वो चरण की, हे भगवान श्री कृष्ण गैया हिया चरण भगवान ने बात कर रहे हैं ना, नहीं वो हम सब ना कब किया हुआ थे वो, मतलब वही गैया वाली, हैं गैया वाली। यहाँ दूर आदमी से लिख लीजिए पहले, नहीं है ना, कुछ गलत मुद्दे ही है ये, अच्छा मुद्दे दूरात यानी दूर से, रुपये यानी यहाँ पुकारने से संबोधन करने से तात्पर्य है ना। यहाँ की संज्ञा किसको कराया भाई, सूत्र के अनुसार दूर से पुकारे जाने वाले शब्दों की, सूत्र के अनुसार दूर से पुकारे जाने वाले शब्दों की प्लुत संज्ञा होती है, दूर से पुकारे जाने वाले शब्दों की या पदों की प्लुत संज्ञा होती है। सूत्र के अनुसार दूर से पुकारे जाने वाले पदों की प्लुत संज्ञा होती, नीचे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि प्लुत संज्ञक वर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो, जानते हैं कि प्लुत संज्ञक वर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता। हम जानते हैं कि प्लुत संज्ञक वर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो तो
संधि कार्य नहीं होता। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल इसकी सीधी व्याख्या है ना। तो ये इसकी अपनी सीधी व्याख्या यहाँ पे जो इन्होंने कहा, यहाँ दूर से पुकारे, पुकारने वाले वाक्य की प्लुत हो गई है ना। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसको समझिए, इसकी बात कर रहे हैं। सब में नहीं होगा, सब में नहीं होगा। ये कब होगा? जब सेम वर्ण हो, सेम दूर से पुकारा जाने वाला बाद में आने, जब सेम वर्ण दिखाई देंगे तो प्रथम वर्ण की टी संज्ञा मान कर ले चलेंगे, नहीं तो हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे इन्होंने क्या कहा, ये ही कृष्ण, ये ही कृष्णार्थ। अब देखिए, जैसे कृष्ण में आ है और बाद में आ बोलना है ना, बस सुनना। किसी के नाम में ई हो, बाद में ई बोलना हो, दोनों एक साथ उच्चरित हो जाता है। तो ये कह दिया जाता है पहले वाले स्वर क्या कहेंगे, तो कह रहे ए ही कृष्ण। अब ये कृष्ण यानी हे कृष्ण। अब किसी को अगर पुकारा जा रहा दूर से, तो पुकारेंगे तो अंत में हमारा क्या उच्चरित होता रहेगा, स्वर। किसी भी पद को आप बोलेंगे तो उस पद का अंतिम स्वर क्या रहता है, उच्चरित रहता है। बात सुनना है, अगर किसी को पुकार रहे हैं, जैसे किसी पुकारे होंगे आप, है ना, मान लीजिए बाबू पुकारते हैं, भैया पुकारते हैं, भैया पुकारते हैं, बाबू, इस तरह अगर आप बोलते भैया, तो अंत में क्या हमारा उच्चरित था, आ। बाबू, तो अंत में क्या उच्चरित था, ऊ। यानी अंतिम स्वर ही हमारा उच्चरित होता रहता है, वही क्या कहलाता है, ठीक। तो करें हे कृष्ण, तो यहाँ थोड़ा में उपस्थित आ हमारा क्या हो गया, बोलो तो ये जो तीन लिखा गया उसको पूरा दर्शाएगा, ठीक। करे अत्र, ओह, चरण भी है, हाँ ठीक है। करे ए कृष्ण अत्र गौः चरन्ति, चरती, यही है ना, यही देखा है। गौ जरूर रखो, विसर्जनीय सा, फिर उसके बाद स्तुत्व, के बाद सा हो गया, कुछ यही है ना। गौ का गौस बनाया गया है, वो स्तुत्व समझिए, ठीक। तो यहाँ करे ए कृष्ण, करे हे कृष्ण, ये दूसरे पुकार करने वाला पद है। अंतिम शब्द क्या हो गए, तो और बाद में कोई स्वर होगा, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे कह रहा पुरुष संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई स्वर दिखाई दे संधि का नहीं, जबकि ये भी आए, ये भी आए, आ के बड़ा, यहाँ तीन का कोई मतलब नहीं है भाई। ये तो केवल ये दर्शा रहा है कि पुरुष है तो आ ही, यहाँ आ का संधि नहीं होगा, यानी जो है यही रह जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने किसकी बात की है, टी की। यहाँ टी के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा गया है ना, वो टी क्या है वो समझिए। यहाँ जो कह रहे हैं कि यहाँ क्या है, आपकी आप क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ पुकारने वाले वाक्य की तो जो दूर से पुकार कृष्णा, इसमें जो आ है इसकी क्या की गई है, संज्ञा। तो टी संज्ञा ऐसा किस लिए है, तो जरा आप बोलिए कृष्णात्र, कृष्णात्र। तो हम जब बोलते हैं दोनों पदों को एक साथ, यहाँ एक ही स्वर का उच्चारण हो रहा है, समझ में आया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको क्या मान लिया जाता है कि तो यहाँ पे केवल इतना ही जानिए कि जब पुलुत वर्ण के बाद सेम वर्ण है ना, यानी जो भी स्वर का पुलुत वर्ण हो उसके बाद सेम स्वर हो, जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, अगर समान वर्ण दिखाई दे रहे हैं, यानी पुलुत वर्ण के बाद उसके समान स्वर दिखाई दे रहा है, तो प्रथम पद की क्या मानेंगे, टी। समझ में आया, वह स्टार्ट के लिख लो, क्योंकि उच्चारण करके देख कर ठीक बोल पाएगा, तो भी ना बोल पाएगा, है ना भाई। अमी ईसा जब अलग अलग पढ़ेंगे हम, तभी उसको अलग अलग उच्चारण किया जा सकता है ना, इकट्ठे बोला तभी तो हाँ। तो उच्चारण की दृष्टि से क्या हो जाएगा, कि संज्ञा माना जाता है ना।
तो यहाँ पे यही लिखेंगे। ध्यान रहे कि दूर से पुकारे जाने वाले शब्दों या पदों, ध्यान रहे कि दूर से पुकारे जाने वाले पदों, ब्रेकअप में पुलुत ना, दूर से पुकारा जाने वाला यानी कैसा पद, पुलुत पद ना। ध्यान रहे कि दूर से पुकारे जाने वाले पदों के बाद यदि समान स्वर हो, उसे पुलुत पद लिख देना चाहिए था ना। पुकारे जाने वाले पुलुत पदों के बाद है ना, पुलुत पद लिख देंगे तो एक हो जाएगा, स्वर से अंत हो जाएगा ना, समझ गए ना। दूर से पुकारे जाने वाले पुलुत पदों के बाद यदि समान स्वर हो, फिर से सुन लीजिए। ध्यान रहे कि यदि दूर से पुकारे जाने वाले पुलुत पदों के बाद समान स्वर हो तो उच्चारण हेतु, केवल उच्चारण हेतु समझना है ना। तो उच्चारण हेतु पुलुत पदों में टी संज्ञा जाननी चाहिए। तो उच्चारण हेतु पुलुत पदों में टी संज्ञा जाननी चाहिए। बस है ना। ये आपका स्वर रहा, स्वर संधि समाप्त होता है। इसके बाद व्यंजन संधि चलेगा, है ना। इधर जो आपका पुलुत पद अचनितम है, ये बिल्कुल नया है कुछ लोगों के लिए, है ना। तो घर पे अपना एक बार और समझने का प्रयास कीजिए, कहीं दिक्कत हो पूछ भी लीजिएगा। लिखना है व्यंजन संधि के सारे सूत्र अपने नोट्स में, है ना, पूरा लिख लीजिएगा। याद हो पाए तो याद भी करिएगा, अच्छी सुनाई होगी।